हेलो सर, क्या नाम होगा आपका? सुंदरम मिश्रा। तो ये जो नाटक आप देखें, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मतलब कुछ बताएंगे उसके बारे में कि क्या? हाँ, तो जो नाटक की जो जैसे बताया गया, जो वहाँ के कैदियों की स्थिति थी, जो काला पानी की सज़ा जैसे हमारे वीर सावरकर को दी गई थी, तो ऐसे ही कई सारे कैदी भी उनके साथ में रहे और जिस तरह से उसको दिखाया कि मतलब कितनी कष्टों के साथ में रहे हैं, तो वही सब बताया गया। बहुत अच्छा था बाकी नाटक। थैंक यू। ये नहीं यार कह देता, तुम रहो आजाद, हम तुम्हें आजाद करते हैं। तो सर, आपने जो आज थिएटर देखा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? ललित जी तो बहुत ही मज़े हुए डायरेक्टर हैं और उनकी हर प्रस्तुति जो है अनोखी होती है और आज का भी नाटक अनोखा था। आपका धन्यवाद सहयोग करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। हेलो हेलो। हाँ क्या नाम होगा सर आपका? राजेश कुमार सिंह। मैम आपका? आरती सिंह। कैसा लगा आपको नाटक? बहुत ही अच्छा। और देश प्रेम की भावना से उत्पुष्ट रहा और हमारे देश के इन बहादुर क्रांतिकारियों ने जिस तरह देश के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इनके अंदर जो जज्बा और जुनून था वो देखने लायक था और हमें इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्हीं की इस कुर्बानियों से हम आज स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। बस, थैंक यू मैम। तो मैम, आपको आज का नाटक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आँखों में आंसू आ गए देख के। हम लोग देख के आए हैं अंडमान निकोबार में, इसी टाइप की जेलें हैं, तो काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे कि वही सब देख रहे हो। आपने खुद एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ? देखा है वहाँ, मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो जेलें बनी हुई हैं वो सब देख के तो आए हैं। वहाँ काला पानी और अंडमान निकोबार में तो ऐसा होता था उनके साथ, देख के बहुत बुरा लगा काफ़ी। तो मैम, आप कल का नाटक देखने आएंगी? हाँ, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर, जो नाटक देखें वो आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा नाटक लगा मुझे। और मैंने ये 2 साल पहले मैंने ये नाटक देखा हुआ था, लेकिन आज देखकर फिर मेरी यादें जो हैं सब ताज़ा हो गई हैं। अच्छा, आप ये देखे हुए थे पहले? हाँ, मैंने एक बार और देखा हुआ है और काफ़ी अच्छा नाटक था क्योंकि देश के ऊपर था। तो और हम लोग हमेशा से देश से जुड़े हुए हैं, जो भी हम लोगों की पुरानी गाथाएं हैं वो सुनकर हमेशा गर्व रहता है। और वो जो उन लोग कलाकारों ने जो भी काम किया ना, वो एकदम जीवंत किया उन्होंने उस चीज़ को जी लिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विपिन है। हाँ। हेलो सर, क्या नाम होगा आपका? प्रिंस पांडे। कैसा लगा आपको नाटक? नाटक अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा था। थैंक यू सर। हेलो सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संदीप है। तो ये जो नाटक आप देखे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। और जिस तरीके से प्रस्तुति थी, तो काला पानी जो सेलुलर जेल के बारे में हम लोगों ने सुना है, उसमें जो वेदना वहाँ कैदी भोगते थे, फील करते थे, वो चीज़ का एहसास हुआ नज़दीक से देख करके कि कैसी मन स्थिति में और कैसी परिस्थितियों में वो रहा करते थे। ये बिल्कुल साफ बहुत ही अच्छा दिखाई दिया, जो कि छूता है दिल को। थैंक यू सर। मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रोफेसर शाजिया है। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ मुमताज़ कॉलेज में, HOD हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट की। तो ये जो नाटक देखें तो आपको कैसा लगा? मुझे तो वैसे ही नाटक देखने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है, क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ाते हैं तो हम नाटक भी पढ़ाते हैं। और आज के टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में नाटक को बहुत ही एक जनरली जो यूथ में जो इमेज है वो ये कि बहुत ही स्लो है, बहुत ही बोरिंग है, दे वुड रादर वॉच अ फिल्म दैन समथिंग लाइक दिस। तो हम उनको समझाते हैं, उनको इंटरेस्ट उसमें जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों तो ड्रामा, फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा, जनरल ड्रामा पढ़ाते हैं। और मैंने अपने काफ़ी स्टूडेंट्स में देखा है कि वो इंटरेस्ट आया है। हमारे कई एक्स स्टूडेंट्स हैं जो इवन एक्टिंग अब उन्होंने शुरू करने की कोशिश करी है, ड्रामा से भी टच रहता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में तो बहुत अच्छा लगता है आके, बहुत दिग्गज एक्टर्स से और नाटककारों से देखने का, मिलने का मौका मिलता है। मैं ख़ुद भी लिखती हूँ, आई राइट पोइट्री,
तो बहुत अच्छा लगता है। और आप जैसे यंग लोग इसमें इन्वॉल्व हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है कि थिएटर का, ड्रामा का कुछ फ्यूचर है। थैंक यू मैम। कल भी नाटक होगा तो कल भी आप आएंगी? कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। हमारी ये फ्रेंड हैं जो पत्रकार हैं, ये बहुत इन टच रहती हैं, तो ये हमें बताती रहती हैं। जनरली वी डू दीज आउटिंग्स टुगेदर। हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ से भी ड्रामा एक साथ देखते थे, तो देखिए कोशिश करेंगे, ज़रूर आएंगे। थैंक यू। हेलो सर, आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? आपने देखा है? ये बहुत अच्छा था। एक तरह से जितने भी कलाकार थे वो उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, और जो प्रेजेंटेशन था वैसे भी जो पोखरिया साहब का लेखन, उनका निर्देशन बहुत ही उच्च कोटि का रहता है, और सेट्स से लेकर के लाइट और साउंड बहुत ही अच्छी थी। ढेर सारी बधाई निसर्ग संस्था को और पोखरिया जी को, सभी कलाकारों को मेरी तरफ से बधाई। थैंक यू सर। ऐसी कौन सी लाइन थी सर, इस जैसे प्रोग्राम हुआ है तो इसमें ऐसी कौन सी लाइन थी जो आपको बहुत कनेक्ट कर गई हो, आपको पुरानी यादें दिला गई हो, जिससे आप इमोशनल हो गए हो? देखिए, ऐसा है कि मैं तो बैठा हुआ, इनकी जितनी भी डायलॉग्स थे उन पे मैं बैठे बैठे ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहा था, और मैंने लिख करके डाल दिया उसको। तो हर पंक्ति कुछ न कुछ कहीं न कहीं से टच कर रही थी। अलग अलग डायलॉग्स अलग अलग तरह से टच कर रहे थे, और मैं बैठा भी था और लिख भी रहा था, उसको पोस्ट भी कर रहा था। सर, ऐसी कोई लाइन हो जो आपको याद हो गई हो कि हाँ ये बहुत अच्छी लाइन है, ये तो बहुत अच्छी है, तो आप अगर याद हो सर? पर्टिकुलर लाइन तो नहीं बता सकते हम आपको इस समय, नहीं चाहिए, लेकिन उसको हमने लिखा है जो मैंने डाला। सर, आप न्यू जनरेशन से आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू जनरेशन्स को ये चीज़ें हैं कि जो आज का जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारी जो सोच है, वो जो धीरे 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 बदल रही है, वो नैरेटिव पूरी तरह से नैरेटिव के तहत बदल रही है, और आवश्यकता है कि फिर से हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ जाएं, तभी हम इससे जो हमें आज़ादी मिली उसकी रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो जो आसन्न खतरे हैं, जो षड्यंत्र हैं, वो वैश्विक षड्यंत्र उसी तरह चल रहे हैं, उसी तरह के नैरेटिव्स हैं, तो हमें इससे सजग रहने की ज़रूरत है जो नए पीढ़ी आ रही है उसको। सर, अगर यही अगर और हो तो अगर आपको बुलाया जाए सर, क्या आप आना पसंद करेंगे? हम बिल्कुल, हम आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, आपका नाम? माया मिश्रा। मैम, आपको कैसा लगा? मैम, आपने ड्रामा देखा तो आपने देखा है जैसे यहाँ पे न्यू जनरेशन बहुत कम थी, यहाँ पे जो भी थे पुरानी जनरेशन के ही थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे न्यू जनरेशन से? शायद आपने आगे की सीट्स देखी कि नए लोग नहीं थे, पीछे बहुत सारे नए बच्चे थे। जैसे मैं अगर कहें तो थिएटर से अभी हाल ही में जुड़ी हूँ, और मेरे साथ के ही कम से कम 8-10 बच्चे यहाँ पे थे जो कि 25 अंडर 25 थे। मैम, जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों किस कैसे आज़ादी मिली है, कितनी मुश्किलों से मिली है, तो आप क्या बताना चाहेंगे न्यू जनरेशन से कि आप जानती हैं न्यू जनरेशन क्या देखना ज़्यादा पसंद करती है? नहीं, मेरे ख्याल से न्यू जनरेशन बहुत अवेयर है, और उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और समझा कि आज़ादी जो मिली है वो कुछ ऐसे ही नहीं मिल गई, यूं ही नहीं मिल गई है। उसके लिए किस तरीके से लोगों ने अपने आप को स्वाहा किया है, मैं ये कहूँगी। अब काला पानी देखने के बाद तो ये वर्ड बिल्कुल सही लग रहा है मुझे कहना, कि उन्होंने अपनी आत्म बलिदान और क्या कहते हैं ना, बिल्कुल झोंक दिया अपने आप को, तब जाके आज हम यहाँ पे आज़ाद भारत में खड़े हैं। तो जितनी तारीफ़ करूँ सर की उतनी कम है। आपको कैरेक्टर कैसे लगे? हाँ, बहुत बढ़िया लगे, और सारे कैरेक्टर अपने आप में बहुत बढ़िया थे। जो अंग्रेज़ बने थे वो बहुत अच्छे थे, जेलर जो थे, और जो ठकुरी बाबा बने थे वो बहुत अच्छे थे। खुद सर की आवाज़ जब आती है सूत्रधार की भूमिका में, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैम, आपको ऐसी कौन सी लाइन थी जो इमोशनल कर गई, इमोशनल टच कर गई? कोई ऐसी लाइन तो होगी। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक मतलब हिला गई। जो बूढ़े बाबा थे, कैदी थे, और वो तड़प रहे हैं, मेरा गला घोट दो, तो उस वक्त मुझे ये लग रहा था कितनी पीड़ा इनके अंदर रही होगी, और किस तरीके से वो रह रहे होंगे वहाँ पे। तो उसने मुझे बिल्कुल झकझोर दिया कि गला घोट दो, मेरा गला घोट दो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की जो लाइन थी। मैम, अगर ऐसे ड्रामे या अगर होगा तो क्या आप आना पसंद करेंगे अगली बार? जी ज़रूर आती हूँ, और मैं लगातार आती हूँ, और ज़रूर आऊँगी। थैंक यू मैम, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो सर। सर, आपका नाम? अखिलेश। सर? प्रेम प्रकाश। सर, आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई रिव्यू देना? नहीं, बहुत अच्छा था।
बहुत बढ़िया था। एक यातनाएं जो बीती हैं यार उनके ऊपर वो उसका पूरा दिखाया गया। अब वो महसूस ही कर सकते हैं केवल, बाकी और चीज़ें तो नहीं। सर आपको कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी लाइन हो या कोई ऐसा कैरेक्टर हो कि आपको बहुत सही लगा हो? वो जो मोनोलॉग जो चल रहा था, जो कहानी सुना रहे थे, नरेट कर रहे थे, वो बहुत ही मतलब शानदार था। ललित जी का था। अब ऐसा नहीं है, बचपने से यार थिएटर तो करते हैं, बाकी अब हम है क्या कि ये इन लोगों से लीजिए क्योंकि हम तो उसमें समर्पित हैं ही हैं। बाकी ये जो है ना, ये जो आपको मिलेगी। हेलो सर। हेलो सर। मैं देवेंद्र मोदी। अच्छा लगा आज यहाँ आके। सर कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा। और इससे पहले भी पोखरिया जी की डायरेक्शन देखी है तो ऑलवेज बेस्ट रहती है। सर आपको कैरेक्टर्स कैसे लगे? कैरेक्टर सर? कैरेक्टर्स डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी और मेकअप भी बहुत अच्छा था सबका। सर ऐसी कोई लाइन हो जो आपको बहुत सही लगी हो कि यार ये लाइन बहुत इमोशनल टच कर गई है? सर कोई तो होगी। कोई ऐसा पार्ट आपको अच्छा लगा हो, इमोशनल कर गया हो और पुरानी यादें ताज़ा? वो जो लास्ट सीन था जिसमें उन्होंने मर्डर किया तीनों का, बहुत अच्छा लगा। सर ऐसा कोई सीन होता है जिसमें इंसान खुद ब खुद तालियां बजाने लगता है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो ऐसी कोई तो लाइन हुई होगी? थैंक यू सर। मैं सुनील त्यागी इंदिरा नगर ए ब्लॉक में रहता हूँ। आज का नाटक बहुत ही अच्छा था। हम लोग इतने भावुक हो गए और हमको लगा कि हमारे वास्तव में हमारे को जो आज़ादी मिली है वो हमारे कितने मतलब जो बुज़ुर्ग थे या जो हमारे देश के नागरिक थे, कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कितनी मतलब उन्होंने कठिनाइयाँ उठाई हमारे देश के लिए, जब हमें मिला तो हम लोग बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि इतने लोगों की कुर्बानी के बाद आज हम जो रह रहे हैं, आज देश में आज़ादी का जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। तो हमको उसको ध्यान रखते हुए अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम अपने देश के लिए अच्छा कार्य कर सकें। हम लोग बहुत भावुक हो गए और बिल्कुल खो गए कि वास्तव में कितना मतलब कष्ट हुआ, कितने उन्होंने किया और कितना अत्याचार अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर किया। इतना अत्याचार करने के बाद हमारे को आज़ादी मिली है, तो हमको अपने बच्चों को भी, अपने मिलने वालों को, सबको ये बताना चाहिए कि ये जो आज़ादी मिली है ये बहुत ही कुर्बानी से मिली है और इस आज़ादी की वैल्यू को हमको समझना चाहिए और उसको ध्यान रखना चाहिए। सर आज की जनरेशन से आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जनरेशन से यही कहूँगा कि जो बुज़ुर्गों के सेक्रीफाइस से जो आज़ादी मिली है उसको कंसिडर करते हुए हमको पहले देश प्राथमिकता, पहले हमारा राष्ट्र है फिर सब कुछ है। ये नहीं कि हमको आज पढ़ लिख गए या विदेश में चले गए तो हम अपने देश को भूल जाए। सबसे पहले हमारा देश फिर कुछ है, पहले मातृभूमि है फिर यही सब कुछ है, और इसको फिर कंसिडर करना है कि आज जो हमें मातृभूमि जो आज़ादी मिली है वो हमारे बुजुर्गों के या हमारे देश के कितने सेक्रीफाइस से मिली है, उस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना और उसको हमें आगे बढ़ाना, हमारे देश को तरक्की विश्व स्तर पर हमारे देश को हमको और आगे लेके जाना है। जी सर ऐसी कोई लाइन हो जो आपको बहुत इमोशनली टच कर गई हो, जो ऐसा आपने देखा है? सर टच तो बहुत ही सारी लाइनें ही टच करने वाली थी, लेकिन एक उनका वो जो बुज़ुर्ग थे जो ये कह रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरे को मार दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, मैं तो अब कुछ कर भी नहीं पाऊँगा इसलिए मेरे को करना चाहिए। वो बहुत ही मतलब इमोशनल वाली चीज़ थी कि वो ये चीज़ कह रहे थे। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया ये नाटक था, बहुत अच्छा पीस ऑफ हिस्ट्री इसमें दर्शाई गई है। सेलुलर जेल जिसके बारे में ये नाटक था, उसके कैदियों की लाइफ कितनी बुरे तरह उनको इल ट्रीट करा जाता था जिसे कहते हैं अंग्रेज़ों द्वारा, और उनका जज्बा जो था कि हमें आज़ादी चाहिए, वो चाहे हमारी जान चली जाए, वो जज्बा अगर आज भी हो, हमारा जो नई पीढ़ी है, आप नई जनरेशन को आप बताना चाह रहे हैं? नई जनरेशन अगर हमारी ज़रा सा भी इसका ख्याल रखे कि कितना खून बहा है, कितना आदमी हमारा बुज़ुर्ग कितना। सर नई जनरेशन तो ये सब देखती ही नहीं है ना। नई जनरेशन को ये समझना चाहिए कि अगर देश है तो वो भी है और अगर देश नहीं है तो वो भी मट्टी के बराबर है। सर ऐसे ड्रामों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे न्यू जनरेशन की? नई जनरेशन शुड ऑल्सो कम एंड सी, उनका फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी अपनी समझ के देखें और वो कितना एंजॉय करेंगे। और आज के युग में इस तरह के जो प्लेज हैं उनकी बहुत रेलेवेंस है। थैंक यू सर। बढ़िया वो नाटक मंचन मतलब देखने को मिलता है, और जो है हम तो यह चाहते हैं कि बार बार जो है हमें ये मौका मिले। हम तो जो है ऑफिस छोड़ करके यहाँ मतलब आते हैं, कल भी है परसों भी है, हमारा जो है हम दोबारा ज़रूर जो है
इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर आपको कैसा लगा? हाँ बस हम भी कल आएंगे परसों। नाटक नहीं, रियलिटी देख रहे थे। सर ऐसा कौन सा पार्ट था जो आपको बहुत अच्छा लगा? अरे एक एक किरदार बिल्कुल रंगा हुआ, बिल्कुल रंगमंच के रंग रूप में रंगा अगर हुआ। दोबारा ऐसा हो कुछ तो आप आएंगे? अरे सर मैं तो रेगुलर यहाँ पे विजिटर हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो मैम। हाय जी मैम, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नाटक देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि लाइव चल रहा है, जैसा कि फिल्मों में एडिट करके बनाया जाता है वैसा। सुपर। मैं कल और परसों भी आऊँगी। मैम ऐसा कौन सी लाइन, कोई ऐसी लाइन हो एक जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? जो प्लान बना रहे थे ना कि कुछ करना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैम कोई लाइन अगर आप बोल कर बताएं। सॉरी उतने अच्छे से तो बोल नहीं पाऊँगी, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई मैम ट्राई। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू मैम। यस मैम। इधर घूम लो। हेलो सर। हाँ हेलो सर, आपका नाम क्या है? सूरज सिंह। सर आपने देखा, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, हम तो इतिहास के छात्र हैं। और सर ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगा? सारे पार्ट काफ़ी अच्छे थे। सर ऐसा कौन सा पार्ट था जिसके आपको कुछ जानकारी मिली, आपने कहा कि हाँ ये सही है? किसका कैरेक्टर अच्छा लगा? सभी कैरेक्टर अच्छे थे, सभी ने अपने कैरेक्टर में डूब के काम किया। सर सबसे बेस्ट पार्ट क्या था जो आपको सीन अच्छा लगा हो? ये तो कहना बहुत मुश्किल है। सर आपको अगर कोई याद हो, कोई लाइन? मुझे कोई लाइन बहुत विशेष तौर पे याद नहीं है, लेकिन फिर भी सर बहुत सारी ऐसी लाइनें होंगी जो बहुत अच्छी अच्छी होंगी। सर आपने देखा है तो आपको कोई लाइन तो याद हुई होगी जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? यार इसके बारे में तो संवाद याद करना काफ़ी मुश्किल काम है। सर कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर। चलिए, नेक्स्ट टू मीट यू।